तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऑफ मार्केट में ऑर्डर कैसे लगाएं। ऑर्डर का मतलब हो गया दोस्तों बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर मतलब किसी भी स्टॉक को जब मार्केट बंद हो तो किस तरीके से खरीदें। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो क्या काम करते हैं, वो अपना ऑफिस में जाते हैं, चाहे तो वो कोई ना कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, चाहे वो ऑफिस में जा रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसके पास टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई दुकानदार है तो मॉर्निंग मुझे दुकान खोलनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल में बहुत सारे पर्सन जो बिजी होंगे। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसमें ऑर्डर लगा सकते हो, किस तरीके से इसकी सारी सेटिंग की जा सकती है। किसी भी दोस्तों आप किसी भी अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो देखो उसके लिए आपके बेस्ट टाइम होता है नाइट टाइम, रात के टाइम में। दोस्तों रात में आप उसमें स्टडी करो, जिस भी स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं या जिसके बारे में आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं, तो रात में उसकी स्टडी करो और उसका ऑर्डर लगा कर छोड़ दो, तो मॉर्निंग में ऑटोमेटिकली ऑर्डर आपका बाय होगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से वो बाय होगा। आप सभी का स्वागत है गुरु ट्रेडिंग टेक प्रोफाइल में। यहाँ आपको मिलेगी सरल भाषा में स्टॉक मार्केट की बेहतरीन जानकारी, वो भी बिल्कुल फ्री में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, तो फॉलो कीजिए गुरु ट्रेडिंग टेक। यहाँ पे आपको मिलेगी बेहतरीन जानकारी। तो दोस्तों मैंने अपने ज़ीरोधा का डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है और रात को मैंने यहाँ पे फ्री टाइम एक स्टडी की थी टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के बारे में, कंपनी के बारे में एनालाइज़ किया, कंपनी कैसी है, क्या कर रही है, तो मुझे उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग लगे। तो मैं चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स के कुछ स्टॉक्स को मैं बाय करके रख लूँ और कुछ टाइम पीरियड के बाद ही इसको सेल करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स को सर्च किया, मैंने कहा टाटा मोटर्स, तो सबसे ऊपर ही आ गया एनएससी का। मैंने प्लस पे साइन क्लिक किया, तो प्लस पे क्लिक करते वो मेरे स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा है, यहाँ पे ये हो गया कि करंट प्राइस जो मेरा चल रहा है वो 933 रुपये चल रहा है। तो मैं थोड़े से स्टॉक इसके बाय करूँ, लेकिन अभी मैं इसको बाय नहीं कर सकता क्योंकि करंट टाइम पीरियड में मार्केट ऑफ है, तो मेरे बाय नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, टाटा मोटर्स पे गए, बाय में गए, और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ IMO। जब भी मार्केट टाइम पीरियड रनिंग में होता है तो मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक ऑन रहती है, तब हम रेगुलर ऑर्डर अप्लाई करते हैं, वहीं पे हमारे बाय और सेल होते हैं। लेकिन जब मार्केट क्लोज होगी, चाहे वो हॉलीडेज़ हो या टाइम पीरियड ऑफ हो चुका हो, तो हम IMO ऑर्डर लगाते हैं। तो IMO ऑर्डर के हेल्प से आप किसी भी टाइम ऑर्डर लगा कर छोड़ दो, और जब भी मार्केट टाइम हावरली आएगा, मार्केट का जो टाइम पीरियड होगा उसमें ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे यहाँ पे 100 स्टॉक जो है वो मैंने बाय करने हैं, और प्राइस 933 चल रहा, तो अगर इसी रेट पे बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ नेक्स्ट यहाँ पे इंट्राडे लिखा हुआ है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए CNC बाय करना है, लिमिट पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक, यहाँ पे आपके पास दोस्तों दो कंडीशंस हैं। एक तो वही फर्स्टली मार्केट, मतलब सुबह मार्केट किसी भी रेट पे ओपन हो, जब भी मार्केट ओपन होगी, मार्केट जब भी ओपन होगी और टाटा मोटर्स का जो करंट प्राइस होगा सुबह, चाहे वो 935 हो, 940 हो या 920 हो, उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा नहीं, मुझे लिमिट ऑर्डर लगाना, मुझे तो 930 पे ही बाय करना है, तो मैंने यहाँ पे 930 पे क्लिक कर दिया और इसको स्वैप टू बाय पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। अब तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने जो ऑर्डर लगाया था वो 100 स्टॉक का लगाया था, तो 100 वहाँ पे मेंशन हो रहा है। 933 LTP जो करंट प्राइस चल रहा है, लेकिन मैंने 930 का लगाया था, तो 930 यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर जो है प्लेस हो रहा है। कल मार्केट ओपन होती है, ऑटोमेटिकली 930 पे जब भी आएगा तो वो ये बाय हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपके पास अगर टाइम की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप IMO ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली ही सवेरे बाय हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा ऑर्डर लग चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो मुझे सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आता है मॉडिफाई, ये मॉडिफाई लिखा है। आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ ये 50 ही बाय करने थे, यहाँ 130 करने थे, मैंने 150 कर दिया। मैंने कहा 150 ही बाय कर लेता हूँ, और बाकी अगर कुछ आप प्राइस वगैरह चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ और भी आप चेंज करना चाहो तो स्वैप। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर सेकंड टाइम ही प्लेस हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो चुका है, सवेरे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना एक और व्यू शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जैसे हमने ऑर्डर लगा दी, मैंने ऑर्डर लगाया 150, भी 930 रुपये पे ये बाय हो जाए। अब हमें तो मॉर्निंग का टाइम का पता नहीं कि ये इसका प्राइस क्या अप रहेगा डाउन रहेगा, थोड़ा बहुत तो अप डाउन तो देखो दोस्तों चलेगा। तो हम इस तरीके से ऑर्डर ना लगा के मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, येस मुझे ऑर्डर नहीं लगाना। तो दोबारा मैं वॉच लिस्ट में गया, टाटा मोटर्स पे आया, मेरी वहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी, मैंने कहा 150 स्टॉक मुझे बाय करने हैं।
तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा वापस IMO पे आए, मैंने यहाँ पे रिवर्स में 50 कर दिया। और यहाँ पे प्राइस देखो दोस्तों, मैंने कहा 9.33 तो है ही है, हो सकता है ये सुबह 9.35 पे ओपन हो, 935 पे ओपन हो। तो मैंने कहा 50 क्वांटिटी तो मेरी बाय हो, अगर वो 33 पे ना आया तो। मैंने कहा नहीं, मैंने 2 रुपये प्लस डाल दिया, मैंने कहा 9.35 पे तो आएगा। 50 ऑर्डर लगा दिए। ऑर्डर में गए तो यहाँ पे देखो आपके 50 ऑर्डर दिखा रहे हैं, 935 रुपये में बाय हो जाएंगे। दोबारा वॉच लिस्ट में आए, टाटा मोटर्स बाय, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 50 ऑर्डर मैंने और लगा दिए। कितने, यहाँ पे मैंने 930 रुपये दे दिया स्वैप, तो 100 हो गए, जबकि मैंने 150 तो लेने ही लेने थे। तो वापस मैं फिर बाय में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने 50 और डाल दिए, और यहाँ पे मैंने प्राइस डाल दिया कितना, मैंने कहा 928। अगर हो सकता है वो 928 रुपये पे भी आ जाए तो बाय। तो वापस आप ऑर्डर में जाके चेक करोगे तो देखो 3 ऑर्डर दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑर्डर लग चुके हैं। फर्स्ट ये है 928 रुपये पे, 930 रुपये पे और 935 रुपये पे। तो यहाँ पे क्वांटिटी मेरी वही रही, 150 तो मैंने बाय करने थे, 50 50 50 मैंने 3 ऑर्डर अलग अलग डाल दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इनका एक रेशो बन के